नमस्कार। आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है सर। और आज मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, वो खबर संबंधित है आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस हेडक्वार्टर दानापुर से, जहां पर अभी आर्मी की भर्ती रैली 2021 के लिए प्रक्रियाएं चल रही है। आप दर्शकों को बता दें कि अभी यह रैली प्रक्रिया जो कि दानापुर हेडक्वार्टर से संबंधित है। रिक्रूटिंग ऑफिस हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं, रिक्रूटिंग ऑफिस हेडक्वार्टर दानापुर से संबंधित है, जहां पर कि इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं, जिसमें कि पटना है, बक्सर है, भोजपुर है, सिवान है, सारण है, गोपालगंज है और वैशाली है। तो इन सारे जिलों के अंतर्गत विभिन्न कैटेगरियों में यहाँ पर भर्ती प्रक्रियाएं आगे चलने वाली है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी जो मैं दिखा रहा हूं आपको कि यहाँ पर जो joinindianarmy.nic.in जो वेबसाइट है, उस पर दिखाया गया है कि अभी जो रैली प्रोग्राम जो अभी आए हैं, वो रैली प्रोग्राम इन जिलों के अंतर्गत यहाँ पर, जो कि मुजफ्फरपुर, आपको बता दूं कि वेन्यू ऑफ रैली जो है यहाँ पर मुजफ्फरपुर में ही होगा। जो दानापुर का जो के अंतर्गत भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, पटना, सारण, सिवान और वैशाली जिला जो आप देख रहे हैं, इन कैटेगरियों की रैली भी मुजफ्फरपुर में होगी और इसके लिए भी रैली मुजफ्फरपुर में होगी। सबसे पहले ये ट्रेडमैन की बहाली है यहाँ पर, जो कि 11 तारीख से चलनी है और यहाँ पर 11 फरवरी से 13 फरवरी तक यहाँ पर होना है। और साथ ही साथ जो इतने कैटेगरी जो आप देख रहे हैं, SGD, STT, क्लर्क, इसको लेकर जो रैली होने वाली है वह है 14 फरवरी से 21 फरवरी। 14 फरवरी से यहाँ पर आप देखेंगे 21 तक ये रैली होने वाली है। आपको मैं इस कैटेगरी के डिटेल के बारे में भी यहाँ पर बता दूं कि आप नीचे जब देखेंगे यहाँ पर, तो आपको सारे कैटेगरी के बारे में यहाँ पर दिखेगा। जैसे SGD के में दिखाएगा सोल्जर जनरल ड्यूटी, STT, आप पाउज करके यहाँ पर समझ लेंगे कि सारे कैटेगरी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। उन कैटेगरियों में यहाँ पर भर्ती होने वाली है। और हम आपको बता दें, आप लोगों का जो प्रश्न होता है कि किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के हमें आने हैं, तो हम सीधे आपको हम बताते हैं, उसी रैली के संबंधित नोटिफिकेशन से आपको जानकारी देते हैं, जो कि इस वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। तो आप दर्शकों को मैं ये दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हम चलते हैं एक नोटिफिकेशन जो हमने टैब में खोल रखा है। देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, वही नोटिफिकेशन जिसके अंतर्गत रैली होने वाली है। इसमें जो कैटेगरी है, सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल और ये सारे जो कैटेगरी हैं, इसकी यहाँ पर नोटिफिकेशन इसमें दिया गया है। इसमें बताया गया है कि पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली जिला के लोग यहाँ पर इस रैली में भाग लेंगे और इतने कैटेगरी की यहाँ पर बहाली है। आपकी इसमें मैं एक बात और बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं वो है 17 पन्नों का और इसमें हिंदी भी बताया गया है नीचे। हम तो सीधे चलते हैं, आपको हिंदी में थोड़ा समझ में आएगा मेरे हिसाब से। और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे मैं आपको देख लेंगे, अगर अंग्रेजी में भी आपको देखना है तो आप इसको देखेंगे। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, एक बार देख लें। और मैं इसका नोटिफिकेशन में लिंक भी दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके सीधे आप इस नोटिफिकेशन पर पहुंचेंगे और वहां पर आप जो है वो इस तरह से सारी जानकारी भी आप ले पाएंगे। देखिए मैं आपको चलता हूँ सीधे, इस स्टाम्प के बारे में भी यहाँ बताएगा। मैं चलता हूँ हिंदी पर, वहाँ पर आपको इसके संबंधित जानकारी बेटर मिल जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं आपको सीधे वहीं पर लिए चलता हूँ। देखिए तो इस तरह से ये नीचे बढ़ेंगे जब आप, तो यहाँ पर आता है हिंदी। इसमें लिखा है भर्ती कार्यालय मुख्यालय दानापुर, सेना भर्ती रैली केवल पुरुष, जिसमें पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली जिलों के योग्य पुरुष उम्मीदवारों के लिए सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। सटीक तारीख और स्थान की जानकारी बाद में बताया जाएगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की बात बताई गई थी, जिसकी कि रैली को लेकर भी अब शेड्यूल आ गया है, जो मैंने आपको पहले यहाँ पर दिखा दिया है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कैटेगरी यहाँ पर है, ये सैनिक समान ड्यूटी और ये सब, उसको लेकर यहाँ पर नोटिफिकेशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 14 फरवरी से 27 तक आपका यहाँ पर है ये इसके अंतर्गत। और दूसरा जो है वो है ट्रेडमैन के लिए, तो वो यहाँ पर आपको उसके भी नोटिफिकेशन को मैंने खोल के रखा है यहाँ पर दानापुर में। यहाँ पर सोल्जर ट्रेडमैन के लिए सेम लगभग वही सारी बातें हैं जो मैंने देखी है।
तो इसमें मैं आपको सबसे एक वाले पर दिखा देता हूं जिसमें अन्य कैटेगरी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इतने जिलों के अभ्यर्थी यहाँ पर आएंगे और डॉक्यूमेंट क्या क्या लाना है और क्या क्या इसमें है वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे श्रेणी, जो सैनिक सामान्य ड्यूटी के जो कैटेगरी में आने वाले हैं उसको 17.5 साल से 21 साल तक उनका आयु होना है। तो आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ें। मैं सबसे पहले वो इसमें कितना लंबाई है 169, जैसे सारी बातें यहाँ पर, वजन भी यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरह से कितना है 10वीं कक्षा में कुल मिलाकर 45 अंक और प्रत्येक विषय में 33% अंक हो। यदि बोर्ड ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाने वाला हो तो प्रत्येक विषय में न्यूनतम डिग्री ग्रेड इतना हो। तो इस तरह से सारी जानकारी यहाँ पर इसमें दी गई है। आज मैं सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट पर लेके आता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, इसमें क्या क्या दक्षता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होने वाली है। तो 1.6 किलोमीटर का दौड़ होना है। इस तरह से सारी बातें यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में दी गई। और मैं तो जरूर कहूंगा कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो इन जो नोटिफिकेशन है इसको जरूर से जरूर अपने से पढ़ें, क्योंकि स्वयं पढ़ेंगे तो ज़्यादा उन्हें समझ में आएगी। और मुझे जितनी समझ आई है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप अपने स्तर से भी जरूर इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद ही आपको सही और बेटर जानकारी मिलेगी, ये हमारी आशा है। देखिए यहाँ पर क्या करना है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि शारीरिक मापतौल रैली के स्थान पर होगा। इसमें है रैली स्थान पर। अभी देखिए यहाँ से आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए मैं माउस लेकर के यहाँ पर जा रहा हूँ चिकित्सा जांच पर, तो इस पर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि रैली स्थान पर तय मानकों के अनुसार चिकित्सा जांच की जाएगी। ये इसके बाद में है। जब आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद सबसे पहले यहाँ दस्तावेज पर, यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। अभ्यर्थियों को निम्न मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र 2 सत्यापित फोटो स्टेट के साथ रैली स्थान पर लेकर आना है। तो ये यहाँ पर बात सामने अब आ रही है कि क्या क्या चीज लेकर आना है। तो देखिए ये नोटिफिकेशन में है। वो सभी अभ्यर्थी जो इस रैली में भाग लेना चाहते हैं इसको ध्यान से देखें कि यहाँ पर लेकर के आना है एडमिट कार्ड। इसमें बताया गया है उच्च गुणवत्ता वाले पेपर पर लेजर प्रिंटर द्वारा प्रिंट किया हुआ, जिसमें कि आकार को छोटा बड़ा ना किया गया हो। लेजर प्रिंटर के अलावा अन्य प्रिंटर से प्रिंट ना करें, क्योंकि वहां पर स्कैन होता है उसका नंबर, तो आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए एडमिट कार्ड लाना है लेजर प्रिंटर से प्रिंट कराकर। ठीक है। दूसरा है कि फोटोग्राफ लाना है। सफेद पृष्ठभूमि के अच्छे फोटो जो ग्राफिक्स पेपर पर प्रिंट किए गए 20 नवीनतम फोटोग्राफ जो 3 महीने से ज्यादा पुराने न हो। कंप्यूटर प्रिंट आउट और फोटोशॉप पर बनाए गए फोटोग्राफ नहीं मान्य है। देखिए यहाँ पर पूरा साफ साफ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से रखिएगा कि सफेद बैकग्राउंड, सफेद पृष्ठभूमि में अच्छे फोटोग्राफिक पेपर पर प्रिंट किया गया हो तो इसका बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा और 20 नवीनतम फोटोग्राफ आपको लेकर के आना है। अब है शैक्षणिक प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड, 10वीं 12वीं स्नातक आदि की मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, विद्यालय द्वारा जारी ओरिजिनल अंक तालिका व मूल प्रमाण पत्र साथ लाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितना भी आपका ये है डॉक्यूमेंट उसको आप मूल प्रमाण पत्र साथ में लेकर के आना है। इसके साथ है औपबंधित ऑनलाइन शैक्षणिक प्रमाण पत्र बोर्ड, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक संस्था के मुखिया द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। मतलब यदि आपने औपबंधित ऑनलाइन जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको मिला है तो इसमें है कि मुखिया द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अभ्यर्थियों से SLC और CLC भी मांगा जा सकता है, अतः अपने साथ SLC और CLC भी लेकर आए। अगर आपको इसके साथ SLC और CLC है तो आप उसको लेकर आइए, आपको मांगा जा सकता है। ये बात है। ऑनलाइन शैक्षणिक प्रमाण पत्र यदि है आपके पास तो उसको लेकर है। मेरे समझ में जो आ रही बात वो मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे सीधे आप भी इसको पढ़कर समझेंगे। उसके साथ है मुक्त विद्यालय से 10वीं पास छात्र ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिसे BEO कहते हैं उनसे या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित परित्याग प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। मतलब जो भी लोग आप इस तरह से किए हैं वो विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र जो है वो आपको हस्ताक्षर करा कर लाना है ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी से। कई साथियों ने, कई मित्रों ने और जो अभ्यर्थियों ने फोन भी किया है और मैं वो जानकारी जितनी मुझे थी मैंने आपको बताई है और यहाँ पर भी लिखा गया है। अब इसमें देखिए ये जो कंफ्यूजन की बात जहाँ पर आती है,
आवासीय प्रमाण पत्र, इसमें क्या है कि फोटोग्राफ सहित निवास प्रमाण पत्र जिस पर अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल अधिकारी, जिलाधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र केवल वही मान्य होगा जो कंप्यूटर द्वारा बना हो और जिसे सरकारी वेबसाइट पर सत्यापित किया जा सके। इसमें देखिए ये बात बड़ी सावधानी से आपको समझनी पड़ेगी कि जो आवासीय प्रमाण पत्र आप बनवा रहे हैं वो आवासीय प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो और उस पर फोटो भी चिपकाना है, उस पर दस्तखत भी होनी चाहिए उसकी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब है कि जाति प्रमाण पत्र, इसमें है कि फोटोग्राफ लगा हुआ जाति प्रमाण पत्र जो कि अनुमंडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, ये आपको चाहिए। अब है कि आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अगर कोई आदिवासी जाति से हैं तो उनका जो प्रमाण पत्र होगा वो आपके जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है। अब है धर्म प्रमाण पत्र, अनुमंडल अधिकारी द्वारा जारी किया गया धर्म प्रमाण पत्र। अगर जाति प्रमाण पत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं दिखाया गया हो तो अन्य धर्म को लेकर जो जाति प्रमाण पत्र है वो अनुमंडल अधिकारी द्वारा जारी किया गया धर्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए ध्यान से इसको समझने की बात है और खुद भी समझें कि क्या बात है, चूंकि नोटिफिकेशन सामने दिया गया है। अब ये सारे नोटिफिकेशन मैं यहाँ पर देखिए इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब है विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र, विद्यालय से भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेकर आना है। इसमें क्या है, विद्यालय महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र, जहां पर अभ्यर्थी ने आखिरी शिक्षा हासिल की हो, मतलब लास्ट एजुकेशन जहां से आपने लिया है, अगर कॉलेज है, विद्यालय है, तो वहां के प्रधानाचार्य से भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर के आना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आवश्यक है। अब देखिए ये है चरित्र प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ लगा हुआ चरित्र प्रमाण पत्र जो गांव के सरपंच, नगर परिषद प्रमुख और पुलिस अधीक्षक के द्वारा 6 माह के भीतर जारी किया गया हो। अब देखिए यहां पर जो बातें आ रही हैं इसमें फोटोग्राफ लगा हुआ चरित्र प्रमाण पत्र जो गांव के सरपंच ऑब्लिक नगर परिषद, मतलब जहां नगर है वहां पर नगर परिषद और यहां पर पंचायत है वहां पर सरपंच, उसको लेकर और साथ ही साथ प्रमुख और पुलिस अधीक्षक द्वारा 6 माह से भीतर जारी किया गया प्रमाण पत्र, आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेकर आना है। तो ये बात यहां पर सामने आ रही है। अब है अविवाहित प्रमाण पत्र के विषय में, 21 वर्ष के कम अविवाहित आयु के अभ्यर्थियों के लिए फोटोग्राफ लगाया गया अविवाहित प्रमाण पत्र जो कि गांव के सरपंच, नगर परिषद पदाधिकारी द्वारा 6 माह के भीतर जारी किया गया हो। मतलब यहां पर जो सरपंच है और नगर परिषद पदाधिकारी जो होंगे, जैसे नगर के हैं तो उनको 6 माह के भीतर जारी किया गया हो अविवाहित प्रमाण पत्र आपको लेकर के आना है। अब देखिए इसमें भी और जो रिलेशन प्रमाण पत्र है उसको लेकर के भी यहां पर बात लिखी गई है कि सेवारत, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवा या युद्ध विधवा के पुत्र निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करें। इसमें है कि पहला, अपने अभिलेख कार्यालय द्वारा जारी रिलेशन संबंध प्रमाण पत्र जिस पर अभिलेख अधिकारी का पदनाम और व्यक्तिगत नंबर, रैंक, नाम और पदनाम दर्ज हो। मतलब जो लोग जारी करेंगे, जो अधिकारी, उनका पदनाम, रैंक, नाम और उनका मोबाइल नंबर भी उस पर लिखा होना चाहिए, ऐसा प्रमाण पत्र आपको लेकर आना है। अब दूसरा है कि 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर भूतपूर्व सैनिक द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र जिसका प्रारूप साथ में संलग्न है और इस पर प्रथम श्रेणी कार्यकारी दंडाधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यह स्टाम्प पेपर का प्रारूप संलग्न है, इसमें मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, उसको आपको लेकर आना है, उसको एफिडेविट बनवा कर लाना है। अब है तीसरा, भूतपूर्व सैनिक की मूल डिस्चार्ज बुक जिस पर अभ्यर्थी का नाम व जन्मतिथि अंकित हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आप देखिए ये सब बातें आपको समझनी पड़ेगी और इस तरह से लेकर के आना पड़ेगा, नहीं तो रिजेक्शन को लेकर जो बात कही जाती है, जैसे कि मुजफ्फरपुर यारो के अंतर्गत जो भर्तियां चल रही थी उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बताया कि हमारे पास ये दस्तावेज, ये कागजात उपलब्ध नहीं थे जिस कारण से मुझे रिजेक्ट किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको उन सब चीजों को समझकर बेहतर तरीके से समझ लेना है, उसको लेकर आना है। अब है एनसीसी प्रमाण पत्र, अगर किन्हीं ने एनसीसी में भाग लिया है तो एनसीसी का जो प्रमाण पत्र और
और गणतंत्र दिवस परेड प्रमाण पत्र, इस पर अभ्यर्थी का जारीकर्ता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित फोटोग्राफ लगा हो। इन बातों को ध्यान से देखना है। और अपबंधित एनसीसी ABC पास प्रमाण पत्र केवल तभी मान्य है यदि वे एनसीसी ग्रुप कमांडर द्वारा सत्यापित हो, मतलब आप उसको सत्यापित करवा करके लाएंगे। अभ्यर्थी को अपना ओरिजिनल एनसीसी ABC पास प्रमाण पत्र CEE सामान्य लिखित परीक्षा से पहले प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को अतिरिक्त अंकों का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए ये यहाँ पर बातें आई है। ये सब जो कैटेगरी है, जो रिलेशन प्रमाण पत्र है या एनसीसी प्रमाण पत्र है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं ये छूट को लेकर है, तो इसमें आपको ध्यान से इसी आधार पर लेकर के आना पड़ेगा। अब है खेलकूद प्रमाण पत्र। वे खिलाड़ी जिन्होंने विगत 2 वर्ष के भीतर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। खेलों की सूची जिसमें शारीरिक मानकों में छूट लागू है, ये आपको देखने को मिलेगी आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.in पर। मैं इस पर विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे में भी बताऊंगा, लेकिन इन सब लिस्ट को आपको मैच करना है, उन्हीं को आपको ये छूट मिलेगी, तो उसको देखना है। इसमें क्या है वो सारी बातें यहाँ पर आपको लिखी गई है। अब मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। मूल जो पहले आपको बता दिया वो प्रमाण पत्र है। इसके बाद है आपका शपथ पत्र। प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। प्रारूप के अनुसार 10 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र जो कि नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया हो उसको लेकर आना है। जो प्रारूप लिखा गया है उसी के अनुसार लेकर आना है। अब है इसमें एकल बैंक खाता, पैन कार्ड और आधार कार्ड। एकल बैंक खाता जो आपका व्यक्तिगत बैंक खाता होता है उसमें आपको लेकर आना है पैन कार्ड और आधार कार्ड। अंत में भर्ती होने पर वेतन भत्ते और सामाजिक लाभदायक योजनाओं के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। मतलब जब भर्ती होगी उस समय के लिए आपको ये लेकर आना होगा और वो उस समय अनिवार्य दस्तावेज होगा। अब है इसमें ध्यान क्या रखना है, देखिए तत्काल सेवा वाला आवासीय अधिवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तत्काल से लोग जाकर जो बनवा लेते हैं तुरंत के तुरंत, वो मान्य नहीं हो गया। अब है मुखिया द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र और अविवाहित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मुखिया के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र और अविवाहित का प्रमाण पत्र लाना है वो मान्य नहीं होगा। आपको सरपंच जो मैंने पहले बताया है, सरपंच से या नगर परिषद से उसको लेकर के आपको आना होगा। आदिवासी अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, वो अनिवार्य है। तो इस तरह से आपको लाना पड़ेगा। अब है भर्ती रैली में शामिल होने के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक है। जब आप भर्ती रैली में आते हैं तो आपको आधार कार्ड लेकर आना ही पड़ेगा, तो तब जाकर आप शामिल होंगे। अब इस तरह से देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं। यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन का लिंक नीचे दे देता हूँ, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आप इसको जरूर से जरूर देख लें, पढ़ लें, समझ लें और उसके आधार पर आप डॉक्यूमेंट बनाकर लाएं। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी परेशानी होगी, क्योंकि सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है और आप उसके आधार पर आप ला सकते हैं सारा डॉक्यूमेंट, और वैसे आपको वहाँ पर मदद मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर टैटू को लेकर के भी बातें कही गई है। इसमें तो बड़ी अनाउंसमेंट भी हमने सुना है कि टैटू नहीं होने चाहिए किसी को भी, तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र में भी आपको लिखने की जरूरत है। अब देखिए मैं नीचे जब आता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरह से उसमें मतलब कि अब ऊपर से जो एफिडेविट का जो फॉर्मेट था वो ऊपर में है, तो मैं आपको ऊपर लिए चलता हूँ, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर है नन यूज ऑफ परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग सर्टिफिकेट, आपको ये भी साइन करना है। और इस तरह से आपको यहाँ पर है, ये है, ये बॉन्ड है, ये है आपका कोविड-19 फ्री का ये सर्टिफिकेट। देखिए जो आपका कोविड-19 का जो सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में है, और आपको यहाँ से इसी को लेकर के आना है। और नो रिस्क सर्टिफिकेट है, इसी पर आपको सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर विथ स्टैम्प यहाँ पर इसको बनवा करके लेके आना है। देखिए ध्यान से मैं ऊपर लिए चलता हूँ, आपको सर्टिफिकेट ऑफ फॉर ईच टैटू, अभी जो आपका टैटू से रिलेटेड है वो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखेंगे। और मुझे लगता है कि जब आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं आप दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, मैं अपनी समझ में जितनी बात आई है वो मैंने आपको बताई है। और आपसे मेरा बार बार आग्रह रहेगा कि आप चूंकि अभ्यर्थी हैं तो आप जानकारी को, मेरे द्वारा दी गई जानकारी और अन्य माध्यमों से ली गई जानकारी को
बेहतर तरीके से समझकर सारा डॉक्यूमेंट लेकर आएं, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें देश सेवा भी है, साथ साथ में आपका करियर भी जुड़ा हुआ है। तो आप बेहतर तरीके से इसको समझते हुए आप इसको और बढ़िया से देखें और फिर उसके बाद आप ग्राउंड पर आएँ, जहाँ पर आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। उसके बाद अन्य प्रक्रियाओं में भाग लेते हुए भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा बनेंगे। तो हमारी शुभकामना है। और आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लें। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें। ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 6206610060। तो आप वहाँ पर मैसेज करें, अपना नाम लिखना है आपको, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, और बिहार से बाहर जो भी हमारे दर्शक हैं वो अपने राज्य का नाम लिखेंगे। तो उस तरह से आपको लिखकर हमें मैसेज कर देना है और हम संबंधित ग्रुप में आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और हमारी आशा है कि आप सभी, हम सभी मिलकर, मैं, आप सब, हमारी पूरी टीम मिलकर एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना अपना सहयोग करेगी। इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।